हेलो नमस्कार साथियों। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे भारत के जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं और इनको हम पढ़ेंगे कि किस सन में इनकी स्थापना की गई है। और इसमें बहुत सारे हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आए हैं और रिवीजन नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे और इम्पॉर्टेंट जो नोट्स के ट्रिक हैं उनको भी बताएंगे। तो पहले हम देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व किसे कहते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम इस क्लास को आगे करते हैं। 5 मिनट का यह क्लास होगा। भारत की जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनके नाम आपको मिल जाएंगे और स्थापना का समय भी मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला बायोस्फीयर रिजर्व हम देखते हैं। पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है, पहले देखते हैं हम इसको बायोस्फीयर रिजर्व किसे कहते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व किसे कहते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं संरक्षित क्षेत्र होते हैं, यानी संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। इनमें पौधे, जानवर और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा की जाती है। यानी ऐसा क्षेत्र होता है, कोई ऐसा स्थान जहाँ पर पौधे, जानवर और पारिस्थितिकी तंत्र यानी पर्यावरण में जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनकी हम रक्षा करते हैं, यानी उनकी हम सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इसीलिए बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है जो जीव जंतु पेड़ पौधों की संरक्षा कर सकें, यानी संरक्षण कर सकें। चलिए और आसान भाषा में हम समझते हैं बायोस्फीयर रिजर्व किसे कहते हैं। तो आसान भाषा में इधर हम देखें तो बायोस्फीयर रिजर्व जो आसान भाषा में पढ़ेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व ऐसा क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक और मानव जीवन के बीच संतुलन बनाए रखे जाता है। यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ पर प्रकृति यानी पर्यावरण और मानव के जीवन के बीच संतुलन बनाए रखा जाता है। इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? बायोस्फीयर रिजर्व के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? जैव विविधता यानी जीवों में जो विविधता है उसका संरक्षण किया जाए, वैज्ञानिक अनुसंधान रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, स्थानीय लोगों का सतत विकास करने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैव विविधता का संरक्षण हम लोग नए नए खोजों के लिए करते हैं, अनुसंधान के लिए, स्थानीय लोगों के सतत विकास के लिए। जैसे जब ये बायोस्फीयर रिजर्व किसी स्थान पर किसी क्षेत्र में बनता है तो वहाँ के लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाता है। जैसे पर्यटन के माध्यम से उनकी स्थानीय लोगों को आय के कुछ स्रोत मिल जाते हैं। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है जैव विविधता को बनाए रखना। और हम देखते हैं अब भारत के जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनको देखेंगे किस वर्ष में इसकी स्थापना की गई। तो भारत में फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है नीलगिरी है, 1986 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा नंदा देवी जो उत्तराखंड में है, इसकी स्थापना 1988 में की गई है। नोरक्रेक जो है वो मेघालय में है, तो इसकी स्थापना 1988 में की गई है। ग्रेट निकोबार 1989 में की गई है। मन्नार की खाड़ी, इसकी स्थापना जो है 1989 में इसकी भी स्थापना की गई है। और मानस है 1989 इसकी भी की गई है। और सुंदरबन इसका भी 1989 में की गई है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व 1994 में की गई है। डिब्रू सखोया 1997 में की गई है। दिहांग दबांग ये की गई है 1998 में। तो ये एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। नीलगिरी जो चोटी है वहीं पर बायोस्फीयर रिजर्व है। ये केरल, तमिलनाडु और आंध्रा के सीमा शेयर करता है इन 3 स्टेट पर। नंदा देवी उत्तराखंड, नोरक्रेक मेघालय, ग्रेट निकोबार में, मन्नार की खाड़ी जो है तमिलनाडु में, और मानस असम में है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, सिमलीपाल उड़ीसा में है, डिब्रू सखोया असम में है, दिहांग दबांग अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये सभी इनकी स्थापना हुई थी। अब हम देखते हैं कुछ और बचे हुए हैं। पंचमढ़ी, कंचनजंगा, अचानक मार्ग, अमरकंटक, कच्छ का रण, ठंडा मरुस्थल, शेषाचलम हिल, पन्ना और अगस्तमलाई। तो 18 के 18 हमारे हो गए इधर। पंचमढ़ी 1999 में। कंचनजंगा पंचमढ़ी कहाँ पर है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कंचनजंगा सिक्किम में है, 2000 ईस्वी में
इसकी स्थापना की गई थी बायोस्फीयर रिजर्व। अचानक मार्ग अमरकंटक, कच्छ का रण गुजरात, अचानक मार्ग अमरकंटक मध्य प्रदेश में, और ठंडा मरुस्थल ये हो गया 2009 में। शेषाचलम ये हो गया, शेषाचलम की कहाँ पहाड़ियाँ हैं बताइए आप लोग। पन्ना एमपी, अगस्तमलाई, ये सभी जो हैं इनकी बायोस्फीयर रिजर्व हैं, इनकी स्थापना की दिवस हैं। तो आप लोग इधर कितने 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं अभी तक भारत में। तो पहला नीलगिरी, नंदा देवी, नौरकरेक, ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी, मानस, सुंदरवन, सिमलीपाल, डिब्रू सखोया, दिहांग दिबांग। और इधर पंचमढ़ी, कंचनजंगा, अचानक मार्ग अमरकंटक, कच्छ का रण, ठंडा मरुस्थल और शेषाचलम। ठंडा मरुस्थल वहाँ पर पड़ेगा आपको कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। शेषाचलम जो है वो आंध्र प्रदेश में है। और पन्ना है, अगस्तमलाई केरल में है। तो ऐसे आप को बायोस्फीयर रिजर्व का पता लग गया होगा। 1-2 बार इसको देखिएगा, आपको याद हो जाएंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम को लेकर, जितने भी वनडे एग्ज़ाम और किसी भी स्टेट के हैं तो सभी को पढ़ना पड़ेगा। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर इस वीडियो के बाद में मैं नेक्स्ट टॉपिक पर किसी और पर लेकर आ रहा हूँ वीडियो, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगा हो तो। ओके, आप सभी का यह क्लास देखने के लिए धन्यवाद।